आज हम एक ऐसी विरासत की बात करेंगे जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। हम गहराई से जानेंगे टाटा ट्रस्ट्स की दुनिया को, एक ऐसी संस्था जिसने दशकों से भारत के विकास को एक नई दिशा दी है। और खास तौर पर हम उनके उस मिशन पर ध्यान देंगे जो कैंसर के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है, एक ऐसी जंग जो लाखों जिंदगियों से जुड़ी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,28,476। अब ये कोई मामूली सा आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक साल में टाटा मेमोरियल सेंटर में आए नए मरीजों की संख्या है। ये नंबर हमें उस विशाल चुनौती का एहसास कराता है जिसका सामना वो हर रोज करते हैं। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1932 में सर दोराबजी टाटा के एक सपने से शुरू हुआ। टाटा ट्रस्ट का राष्ट्र की सेवा करने का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। ये एक ऐसी नींव है जो दशकों से भारत के दिल की धड़कन में बसी हुई है। तो चलिए सबसे पहले द बिग पिक्चर देखते हैं, क्योंकि टाटा ट्रस्ट का काम किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे देश की सेवा करने का एक बहुत बड़ा संकल्प है। उनका मिशन कितना फैला हुआ है ये यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी बुनियादी ज़रूरतें हैं, तो दूसरी तरफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड और न्याय प्रणाली को मजबूत करने जैसे बड़े मुद्दे भी हैं। मतलब ये वाकई देश को बनाने का एक 360 डिग्री नज़रिया है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अंतरण प्रोग्राम। सोचकर देखिए, ये पहल कारीगरों को सिर्फ कारीगर नहीं बल्कि एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर बनाती है। ये भारत की सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं में एक नई जान फूंक रही है। और इसका असर वो भी बिल्कुल सामने है। पूरे 30 करोड़ रुपए, ये वो रेवेन्यू है जो इस प्रोग्राम के कारीगर उद्यमियों ने मिलकर कमाया है। ये दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर पर लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये काम सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये लोगों की सोच को बदलने के बारे में भी है। एक एजुकेशनल प्रोग्राम में एक छात्र ने कहा, हमें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि खेती के सारे खर्चों के बाद कितना कम पैसा बचता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक चिंगारी है जो बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकती है। और उनका प्रभाव और भी आगे तक जाता है। ट्रस्ट की सपोर्ट से चलने वाली इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सरकारी डेटा का ही इस्तेमाल करके हमारी न्याय प्रणाली की नब्ज पर हाथ रखती है और उसमें सुधार के लिए एक रोड मैप तैयार करती है। ये फैक्ट्स के आधार पर बदलाव लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो हमने देखा कि उनका काम कितना फैला हुआ और कितना अलग अलग है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये सारी ऊर्जा, ये सारा ध्यान किसी एक ही बहुत बड़ी चुनौती पर लगाया जाता है? तब ये कैसा दिखता है? और वो चुनौती है कैंसर। अब हम भारत में कैंसर की देखभाल के संकट पर और टाटा ट्रस्ट्स के इस दिशा में किए जा रहे जबरदस्त काम पर ध्यान देंगे। इस लड़ाई के बिल्कुल केंद्र में है टाटा मेमोरियल सेंटर यानी टीएमसी। और ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, बल्कि उम्मीद की किरणों का एक ऐसा नेटवर्क है जो देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। आइए अब टीएमसी के अंदर चल रहे कुछ चमत्कारों पर करीब से नजर डालते हैं, जहां विज्ञान और संवेदना मिलकर जिंदगियां बदल रही हैं। यहाँ एक ऐसी सफलता की कहानी है जो हेल्थ केयर का भविष्य बदल सकती है। चुनौती थी सर्जरी के बाद स्तन कैंसर को फैलने से कैसे रोका जाए, और समाधान आप यकीन नहीं करेंगे कितना सरल। सर्जरी से ठीक पहले ट्यूमर के चारों ओर एक आम सा लोकल एनेस्थेटिक लिडोकेन का इंजेक्शन, और नतीजा कमाल का, इलाज की दर में सीधा 26% का उछाल। और ये सिर्फ एक लैब का नतीजा नहीं है। एक साधारण सस्ता सा इंजेक्शन अब पूरी दुनिया में स्तन कैंसर के इलाज के तरीके को बदलने के लिए तैयार है। ये वाकई में एक गेम चेंजर है। तो इस एक छोटे से इनोवेशन का असर कितना बड़ा हो सकता है? अनुमान है कि ये हर साल दुनिया भर में 1 लाख लोगों की जान बचा सकता है। 1 लाख परिवार, 1 लाख कहानियां जो एक साधारण से आइडिया की वजह से बच सकती हैं। टीएमसी में इनोवेशन यही नहीं रुकता। एक और स्टडी ने योग की प्राचीन शक्ति को वैज्ञानिक रूप से साबित किया है। स्तन कैंसर के मरीजों के लिए योग अपनाने से रोग मुक्त जीवन में 15% का सुधार और मृत्यु दर में 14% की कमी देखी गई। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। इन सफलताओं के पीछे जो रोज का काम है, उसका पैमाना तो देखते ही बनता है।
ये टेबल टीएमसी नेटवर्क में हर साल होने वाले अथक परिश्रम की एक झलक देती है। 70,000 से ज़्यादा एडमिशन्स, 20,000 से ज़्यादा बड़ी सर्जरी और लगभग 3 लाख कीमोथेरेपी सेशन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जीवन की वो लड़ाइयाँ हैं जो हर दिन लड़ी और जीती जा रही हैं। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे टीएमसी का ये अविश्वसनीय काम एक बड़े मिशन में फिट बैठता है। सिर्फ मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए उम्मीद का एक स्थायी नेटवर्क बनाना। इस नेटवर्क की नींव है नेशनल कैंसर ग्रिड या एनसीजी। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत के सभी बड़े कैंसर सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और पेशेंट ग्रुप्स को एक साथ लाने वाली एक महाशक्ति है। और इसका एकमात्र उद्देश्य है हर मरीज के लिए, चाहे वो कहीं भी हो, देखभाल का एक जैसा और ऊंचा स्टैंडर्ड तय करना। ये एनसीजी का लोगो है, सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि पूरे भारत में कैंसर की देखभाल के लिए सहयोग की एक प्रतिज्ञा। ये इस विचार को दर्शाता है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई में ज्यादा मजबूत हैं। और ये नेटवर्क कितना बड़ा है? 2022 तक लगभग 300 सदस्य संस्थान कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। ये भारत में हेल्थकेयर के इतिहास में सबसे बड़े सहयोगों में से एक है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है, लक्ष्य सिर्फ एक एक करके लोगों का इलाज करना नहीं है। असली लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पूरे देश में फैल सके, जहाँ हर अस्पताल और डॉक्टर एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हर किसी के लिए देखभाल का स्तर लगातार बेहतर होता रहे। और ये सब हमें एक अंतिम बहुत अहम सवाल पर लाता है। आप एक सदी पुरानी सोच को आने वाले 100 सालों की चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे तैयार करते हैं? टाटा ट्रस्ट्स अपने काम के जरिए हर दिन इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, इनोवेशन, संवेदना और एक बेहतर भारत के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ।